चंद्रिका के जीवन में वह पल आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस प्रभात को वह हमेशा एक मजबूत, खुशमिजाज और परिवार का सहारा मानती थी, आज उसी प्रभात की हालत देखकर उसका दिल पूरी तरह से टूटने वाला था। एपिसोड की शुरुआत एक अजीब सी खामोशी के साथ होती है। घर का माहौल सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन चंद्रिका के मन में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही होती है। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी अचानक उसे एक फोन कॉल आता है। फोन के दूसरी तरफ एक अनजान आवाज होती है जो बहुत ही घबराई हुई लगती है। वह व्यक्ति चंद्रिका से कहता है कि अगर वह प्रभात को सच में चाहती है तो उसे तुरंत सिटी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। यह सुनते ही चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना समय गंवाए तुरंत घर से निकल पड़ती है। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर प्रभात को क्या हुआ होगा। उधर अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेस भागदौड़ कर रहे होते हैं। माहौल काफी गंभीर होता है। तभी चंद्रिका वहां पहुंचती है और सीधे रिसेप्शन पर जाकर प्रभात के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट उसे आईसीयू की तरफ इशारा करता है। चंद्रिका जैसे ही आईसीयू के बाहर पहुंचती है, वह अंदर का नजारा देखकर पूरी तरह से हिल जाती है। प्रभात बेहोश हालत में बेड पर लेटा होता है। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान होते हैं और मशीनें लगातार उसकी हालत दिखा रही होती हैं। चंद्रिका की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कांच के उस पार खड़ी होकर प्रभात को देखती रहती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह वही प्रभात है जो हमेशा सबको हिम्मत देता था। तभी डॉक्टर बाहर आता है और चंद्रिका से बात करता है। डॉक्टर बताता है कि प्रभात को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है। उसके सिर पर गहरी चोट आई है और अगर अगले 24 घंटे में उसे होश नहीं आया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर चंद्रिका पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए डॉक्टर से कहती है कि किसी भी तरह प्रभात को बचा लिया जाए। उधर वसुंधा को भी यह खबर मिलती है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचती है। चंद्रिका को इस हालत में देखकर वह उसे संभालती है। वसु कहती है कि वह अकेली नहीं है, पूरा परिवार उसके साथ है। लेकिन चंद्रिका के मन में अब एक ही सवाल होता है, आखिर यह सब किसने किया। तभी पुलिस वहां पहुंचती है। इंस्पेक्टर चंद्रिका से पूछताछ शुरू करता है। वह जानना चाहता है कि क्या प्रभात की किसी से दुश्मनी थी। पहले तो चंद्रिका कुछ नहीं समझ पाती, लेकिन फिर उसे याद आता है कि पिछले कुछ दिनों से प्रभात बहुत परेशान था। वह बार बार किसी से फोन पर बहस करता था, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ बताया नहीं। वसुंधा को भी यह बात अजीब लगती है। वह तय करती है कि वह इस मामले की सच्चाई पता लगाकर रहेगी। उधर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि प्रभात को कुछ लोग घायल हालत में अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग गए थे। उन लोगों के चेहरे साफ दिखाई नहीं देते, लेकिन उनमें से एक के हाथ में एक खास तरह का कड़ा होता है। वसुंधा उस कड़े को देखते ही चौंक जाती है, क्योंकि उसने वही कड़ा पहले करिश्मा के हाथ में देखा होता है। अब शक की सुई सीधे करिश्मा की तरफ घूम जाती है। दूसरी तरफ करिश्मा अपने कमरे में बैठी बहुत घबराई हुई होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह बार बार अपने फोन को देख रही होती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, काम हो गया है, लेकिन अब मामला बिगड़ सकता है। करिश्मा गुस्से में कहती है, तुम्हें कहा था कि सिर्फ डराना है, ये हालत कैसे हो गई। वह आदमी कहता है कि अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है। यह सुनकर करिश्मा और डर जाती है। उसे समझ आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
उधर अस्पताल में चंद्रिका प्रभात के पास बैठी होती है। वह उसका हाथ पकड़कर रो रही होती है। वह कहती है कि वह उसे इस हालत में नहीं देख सकती और उसे हर हाल में ठीक होना होगा। तभी अचानक प्रभात की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। चंद्रिका यह देखकर चौंक जाती है। वह तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आते हैं और प्रभात की हालत चेक करते हैं। वह कहते हैं कि यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। चंद्रिका की उम्मीद फिर से जाग उठती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभात को बचा लिया जाए। एपिसोड के आखिर में दिखाया जाता है कि कोई एक शख्स अस्पताल के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों होता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाया जाता और इसी बड़े सस्पेंस के साथ यह सेक्शन खत्म होता है। अस्पताल की उस ठंडी रात में हर सेकंड जैसे भारी होता जा रहा था। चंद्रिका की निगाहें बस आईसीयू के दरवाजे पर टिकी थीं। अंदर मशीनों की बीप बीप की आवाजें उसके दिल की धड़कनों से जैसे तालमेल बना रही थीं। वसुंधा उसके पास खड़ी थी, लेकिन चंद्रिका की हालत देखकर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे संभाले। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि प्रभात की हालत अभी भी नाजुक है, लेकिन उनमें हल्की प्रतिक्रिया दिख रही है। यह सुनकर चंद्रिका को थोड़ी उम्मीद मिलती है। वह भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करती है कि प्रभात जल्द होश में आ जाए। उधर वसुंधा चुपचाप उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में सोच रही होती है। उसे करिश्मा पर गहरा शक होता है, लेकिन वह बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती। वह तय करती है कि वह खुद इस मामले की तह तक जाएगी। वसुंधा अस्पताल से बाहर निकलती है और सीधे उस जगह जाती है जहां प्रभात को घायल हालत में पाया गया था। वहां जाकर वह आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि उन्होंने रात में एक काली गाड़ी को वहां से तेजी से निकलते हुए देखा था। यह सुनकर वसुंधा को और शक होता है। वह उसी समय गो